हेलो फ्रेंड, आपके ही चैनल एनहांस इंग्लिश विद पूजा में आपका बहुत स्वागत है। आज की जो स्टोरी है बहुत ही अमेजिंग है। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पहले तो आपको इसमें बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एक एक सेंटेंस का करेक्ट ग्रामर और भी बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। और सभी वर्ड्स का, सभी सेंटेंस का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। चलिए बिना देर के स्टोरी को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ, स्टोरीज और वर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, जिससे आप अपने इंग्लिश के लेवल को इन्हांस कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मैं स्टोरी को पूरे डिटेल में बताने के लिए शुरू हो जाती हूँ। द तो आप जानते ही एक आर्टिकल होता है। ये एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो कि विशेष चीज़ों के लिए लगता है। यहाँ पे विशेष चीज़ डंकी का जो है वो उसका ब्रेन है, ठीक है। डंकीज ब्रेन, डंकीज ब्रेन मतलब डंकी का दिमाग। अपोस्ट ऑफ एस का काम करता है, ठीक है। इसके जगह में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द ब्रेन ऑफ डंकी। द ब्रेन ऑफ डंकी मीन्स मतलब डंकी का दिमाग, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपोस्ट ऑफिस किसका काम करता है? का या की का, अकॉर्डिंग टू सेंट। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल में। द तो आप जान गए आर्टिकल है, ठीक है। इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ लायन, एक शेर रहता था। एक लायन मतलब क्या होता है? शेर। इसलिए लगा है क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। जब भी स्टोरी स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा कि कोई भी उसका जो कैरेक्टर है, या तो कोई आदमी है या जानवर है, कुछ भी है, उसका स्टार्टिंग ए से होगा, लेकिन उसके बाद देखिए द यूज़ होगा, क्योंकि पता चल गया उसी शेर का बात हो रहा है जो इसी जंगल में है, ठीक है। जो जयकाल उसका दोस्त है, यानी कि शियार उसका दोस्त है, उसी उसी का बात हो रहा है, ठीक है। और देयर लिव्ड अ लायन, वहाँ एक शेर रहता था। देयर क्यों यूज होता है जानते हैं आप? क्योंकि क्योंकि देयर का मोस्टली यूज कहानियों में ऐसा देखा जाता है कि देयर लिव्ड अ लायन, ठीक है, इस तरह हुआ। फिर देयर देयर वॉज अ रिवर, देयर वॉज अ रिवर इन द विलेज, ठीक है। तो जो भी संख्या बताने के लिए होता है तो उसके लिए हम लोग को देर लगाना पड़ता है, ठीक है। संख्या जैसे एक शेर था, एक नदी थी, एक नदी थी, इन द गांव में एक नदी थी, या फिर क्लास में 50 बच्चे थे तो उसको भी लिखना पड़ेगा। देयर, अब वेयर हो जाएगा, देयर वर 50 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास मीन्स कक्षा में 50 विद्यार्थी थे। गांव में एक नदी है थी, एक लायन रहता था। कहाँ रहता था? इन द फॉरेस्ट, शुरू में तो बताया ही गया था। तो फ्रेंड, इसी तरह कोई भी संख्या बताने के लिए, ठीक है, कोई भी संख्या बताने के लिए देयर का मोस्टली यूज़ देखा जाता है। फिर देखते हैं, ही हैड अ जैकाल, उसके पास था जैकाल। एज मतलब के रूप में, एज मतलब जैसे भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एज हिज पार्टनर, उसके साथी के रूप में एक सियार था। उसके पास क्या था? एक सियार था। अगर आपको बता दें हैव का फॉर्म, हैव का फॉर्म, ठीक है, हैव का फॉर्म कौन कौन सा होता है? हैज़, हैव और हैड, ठीक है। हैज़, हैव, हैड। इसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट मिले, मीन्स ही हैड अ जैकाल, जैकाल, उसके पास एक जैकाल था, ठीक है। यहाँ पे पास का सेंस देगा। हैड रहेगा तो था थी हो जाएगा, हैव हैज़ रहेगा तो उसके पास है का सेंस हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म मिलेगा, हैव का फॉर्म के बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है? परफेक्ट टेंस है। क्या है? परफेक्ट टेंस है। यही डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि पास था का बात हो रहा है। और इसके बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म मिलेगा तो इसके आपको समझ जाना है कि वो क्या है? परफेक्ट है। जैसे आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ जा चुका हूँ, ठीक है।
आई हैव गॉन देयर, हैव के फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, है ना थर्ड फॉर्म। तो उसी तरह फ्रेंड देखते हैं, ही हैड अ जैकॉल, उसके पास एक जैकॉल था, किसके रूप में, उसके साथी के रूप में, एज मतलब यहाँ होता है के रूप में। दे बोथ, वे दोनों, दे बोथ वे दोनों, ऑलवेज हमेशा, वेंट जाते थे, गो का पास्ट फॉर्म क्या है, वेंट। अगर वेंट यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, कैसे, क्योंकि इससे पहले कोई भी आपका एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मतलब कौन सा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब, या हैज़, हैव, हैड, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। वे दोनों हमेशा जाया करते टुगेदर, साथ में, फॉर मतलब के लिए, हंटिंग शिकार के लिए वे दोनों हमेशा साथ में जाया करते थे। द लायन शेर जो है, यूज टू किल, मारा करता था, द एनिमल्स जानवरों को, एंड और, द जैकॉल गॉट और जैकॉल को मिलता था, हिज शेयर उसका हिस्सा, फॉर हेल्पिंग उसकी मदद करने के लिए, द लायन देन एंड देयर वहीं पर लायन उसका क्या करता था, हिस्सा दे देता था। ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। यूज टू देखिए, जैसे मैं मंदिर जाया करता था, आई यूज टू गो टू टेम्पल, ये पास्ट की बात को भी, जो पास्ट में आदत थी, जो आप कई सालों तक करते थे और वो काम आप अभी नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, यूज टू, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। मैं राधिका से मिला करता था, आई यूज टू मीट विथ राधिका, ठीक है। मैं बांसुरी बजाया करता था, आई यूज़ टू प्ले फ्लूट। मैं या फिर रामू नाचा करता था, रामू यूज़ टू डांस। तो इस तरह करके यूज़ टू की जगह में आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वुड गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाया करता था, इसका भी वही सेंस आता है, ठीक है। वन डे एक दिन, द लायन फेल सिक, लायन बीमार पड़ गया। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, ये तो सिक तो है, ठीक है, ये फॉल सिक होता है, ठीक है। फॉल सिक इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है, लेकिन फेल सिक इसका क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ही कुड नॉट गो आउट, वह नहीं जा सका या नहीं जा सका था, वह नहीं बाहर नहीं जा पाया। तीनों का सेंस इसमें देता है आपको। आगे देखते हैं, बट लेकिन ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। वह क्या था, बहुत भूखा था। वॉज पास्ट का इंडेफिनिट का फॉर्म है, ठीक है। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म है। द जैकॉल, उसने जैकॉल को बुलाया, एंड सेड और कहा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। एंड आई एम टू सिक टू हंट, मैं अत्यधिक बीमार हूँ, ठीक है, या मैं बहुत बीमार हूँ, किसके लिए, शिकार करने के लिए, मैं बहुत अधिक से ज़्यादा बीमार हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या है वेरी और टू में डिफरेंस। वेरी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज़ होता है। जब सेंटेंस में आएगा वेरी, तो ये आपको उसके बाद के एग्जेक्टिव देखना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन टू अगर आ गया तो ये वाक्य को में हमेशा नेगेटिव का ही काम करता है। तो अगर लिखेंगे दिस बॉक्स इज़ टू हैवी, ठीक है, दिस बॉक्स इज़ टू हैवी, यह बॉक्स जो है अत्यधिक भारी है, मतलब मुझसे उठ नहीं रहा है। अगर इसी को इस तरह लिखेंगे, दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी, ठीक है। तो इस तरह अगर लिखेंगे तो यह बॉक्स जो है बहुत भारी है। तो अगर इसके बाद आई कैन लिफ्ट इट, इसको लिख सकते हैं, मैं इसे उठा सकता हूँ, आई मुझ में पावर है, कैपेसिटी है। लेकिन कोई ये भी बोल सकता है कि मैं इसे नहीं भी उठा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद लिख सकते हैं राम इज़ वेरी बैड बॉय, राम इज़ वेरी बैड बॉय। तो वेरी बैड क्या है, एक आपका नेगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नेगेटिव के साथ भी देखिए वेरी लगा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता, राम इज़ टू बैड बॉय, अत्यधिक बुरा, जितना बुरा नहीं होना चाहिए उससे भी ज़्यादा बुरा,
ठीक है। तो यहाँ पर टू जो है सिर्फ नेगेटिव का सेंस देता है, और वेरी जो है नेगेटिव में भी यूज़ हो जाता है, पॉजिटिव में यूज हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, रानी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, रानी बहुत सुंदर लड़की है, लेकिन इसी को अगर ऐसे बोल देंगे, रानी इज़ टू ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल है जितना उसको नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसको ऐसे भी कुछ सेंटेंस बोलते हैं, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो ये सेंस दे रहा है, लेकिन राम इज़ टू इंटेलिजेंट बॉय नहीं हो सकता है। टू इंटेलिजेंट ये मोस्टली जो है नेगेटिव, इस ये नेगेटिव क्या होना चाहिए? नेगेटिव आपका एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये सब देखिए एडवर्ब है, ये दोनों वेरी और टू जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है, एडवर्ब है, और इसके बाद इस ये एडजेक्टिव के पहले लगता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एडजेक्टिव लग सकता है, लेकिन यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव लगेगा वो नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव का ही सेंस देगा। और एक चीज़ जो था, जो कि वॉज और इज़ एम आर में था। कैसे? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। आप तो जानते ही होंगे कि बी का फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पर एम होता है, यहाँ इज़ और यहाँ आर होता है, यहाँ वॉज और वेयर होता है, यहाँ बिन होता है और यहाँ बीइंग होता है। उसी तरह एक और हम वर्ड ले लेते हैं, जैसे प्ले, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लेड, यहाँ हो जाएगा प्लेड, और यहाँ हो जाएगा प्लेइंग, और यहाँ हो जाएगा प्लेज। फ्रेंड, अगर हम यहाँ लिखें आई प्लेड, और यहाँ लिखेंगे आई वॉज इल, ठीक है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, और वॉज भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। अगर हम यहाँ लिखें आई एम इल, मैं बीमार हूँ, या लिखें आई प्ले, तो देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो उसी तरह आपको समझना होगा, जब भी मैं अगर बोलूँ वॉज, तो वॉज है तो यहाँ बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म है यानी कि ये इंडेफिनिट ही है, लेकिन इसके बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बी का फॉर्म के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। यहाँ भी देखिए ये भी बी का फॉर्म है, यहाँ पर देखिए ये क्या है? आपका मेन वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये क्या है आपका? ये आपका सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बट ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था, ही कॉल्ड, उसने बुलाया जैकॉल को, सियार को, एंड सेड, और कहा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, एंड बट आई एम टू सिक टू हंट, मैं इतना अधिक बीमार हूँ, मैं शिकार करने के लिए बहुत अधिक बीमार हूँ। आई हैव टू हेल्प, यू हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, हेल्प मी गेट सम फूड, भोजन को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ भोजन को प्राप्त करने के लिए। द जैकॉल, जैकॉल जो है वेंट ऑफ, निकल पड़ा, इन सर्च ऑफ प्रे, शिकार की तलाश में, सब प्रे मतलब होता है शिकार, और ऑफ मतलब का, और सर्च मतलब या तो खोज या तो तलाश। ही फाउंड, वह पाया, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, पाया, गो का पास्ट फॉर्म है और ये फाइंड का पास्ट फॉर्म है। अ डंकी, उसने पाया एक गधे को। अट लास्ट, अंत में, अंत में क्या है? अंत में उसने गधे को पाया। देखिए दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, देखिए ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और एक होता है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, देखिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद ही फाउंड, वह पाया, अ डंकी, एक डंकी को, एट द लास्ट, अंत में, ही सैड, उसने कहा, टू द डंकी, डंकी से कहा, हेलो, मीन्स हेलो, ग्रीट किया उसको, डंकी सर, उसको सर बोल करके देखिए ग्रीट कर रहा है, सर, डंकी सर, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा, जंगल ऑफ मतलब का राजा, वॉन्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। वॉन्ट्स चाहता है, टू मेक आपको बनाना, यू तुम्हें, हिज मिनिस्टर अपना मंत्री बनाना चाहता है। द फुलिश डंकी, जो मूर्ख डंकी है, वॉज, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, टू हैप्पी, अत्यधिक हैप्पी, जितना खुश होना नहीं चाहिए तो उससे ज़्यादा हैप्पी हो गया। टू थिंक ऑफ द प्लॉट, ये सब गुप्त योजना के बारे में सोच सोच करके वो क्या हो रहा था? बहुत खुश हो रहा था। थिंक मतलब सोचना। ही फॉलोड, फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस से अनुसरण किया। द जैकॉल,
जयकॉल का पीछा पीछा करते करते पहुंच गया। द लायन किल्ड द डंकी, लायन जो है किल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मार दिया डंकी को। बट लेकिन बिफोर ईटिंग, खाने से पहले, बिफोर मतलब पहले, ईटिंग मतलब खाने, खाने से पहले, ही फेल्ट महसूस किया, यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फील का पास्ट फॉर्म है, फेल्ट सो थर्स्टी बहुत प्यासा महसूस किया। ही सेड टू द जयकॉल, उसने जयकॉल से कहा, टेक केयर ऑफ द डंकी, टेक केयर मतलब ख्याल रखो, किसका, डंकी का, डंकी मतलब गधे का ख्याल रखो। आई विल रिटर्न, ये कौन सा टेंस है, ये है आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस में विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तभी समझ आता है कि वो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। इन नो टाइम, इन नो टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है तुरंत। आई विल रिटर्न इन नो टाइम, तुरंत ही मैं वापस आऊँगा। एज सुन एज, जैसे ही। द लायन लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लीव का पास्ट फॉर्म होता है लेफ्ट, जैसे ही लायन गया, शेर गया। द जैकॉल स्टार्टेड ईटिंग, खाने लगा या खाना शुरू कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टार्टेड के बाद जब भी कोई फॉर्म लगता है वो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। स्टार्टेड ईटिंग, स्टार्टेड डांसिंग, नाचना शुरू कर दिया, स्टार्टेड लड़ना, स्टार्टेड फाइटिंग, ठीक है। द जैकॉल स्टार्टेड ईटिंग द ब्रेन, किसका, खाना शुरू कर दिया, ब्रेन दिमाग, ऑफ द डंकी गधे का दिमाग खाना शुरू कर दिया। व्हेन जब, द लायन रिटर्न जब लायन वापस आया, पास्ट इंडेफिनिट है, ही फाउंड वह पाया, फाइंड का पास्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। द डंकीज ब्रेन, डंकी का जो दिमाग है, डंकीज ब्रेन गधे का दिमाग मिसिंग, द गधे का दिमाग को गायब पाया। ही आस्क, उसने पूछा, याचना करना भी होता है, पूछना भी होता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ तो पूछा ही है, द जैकॉल, उसने जैकॉल से पूछा, एनसीआर से पूछा, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज है। वेयर इज डंकीज ब्रेन, कैसा, कहाँ है डंकी का दिमाग। द जैकॉल आंसर्ड, जैकॉल ने जवाब दिया, टिमिडली डरते हुए, है ना, डरते डरते उसने जवाब दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। इफ़ ही हैड अ ब्रेन, ये है आपका क्या, कंडीशनल सेंटेंस, ये सेकंड कंडीशनल है, ठीक है। इफ़ ही हैड, क्या उसके पास दिमाग होता, यहाँ देखिए होना का बात होता हो, पास होना, अभी तुरंत मैंने ही बताया था, हैड के बाद अगर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट कैसे समझेंगे, ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है, ए ब्रेन, ए किसके आगे लगता है, आर्टिकल किसके बाद लगता है, पहले लगता है, सॉरी नाउन के पहले। तो अगर उसके पास दिमाग होता, वुड ही हैव कम हेयर, क्या वह हैव कम यहाँ आता, यहाँ हेयर मतलब यहाँ आता। मोरल, यहाँ पर क्या इसको मोरल मिल रहा है, अ स्मॉल थॉट, एक छोटा सा विचार, सेव्स बचाता है, अलॉट बहुत बचा लेता है। अगर वो बोल देता, अगर कुछ नहीं बोलता, अगर बोलता है कि उसका दिमाग हम खा लिए हैं, तो क्या होता, लायन तो भूखा था ही, वो उससे क्या करता, सियार को दबोच के खा लेता। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स में से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।